लड़ाई रोड से हो तो रोड से, चाहे लड़ाई कोर्ट से हो तो कोर्ट से। चले कहीं आपकी मंशा सरकार को झाड़ू मारने की तो नहीं है, सफाई करने की तो नहीं है। तो चलिए ये तो एक मजाक की बात लगा लीजिए या जैसे भी, तो लेकिन उन्होंने कहा बिल्कुल ये 100% है तो कर भी सकते हैं। मैम क्या कहेंगे, आज आप जुड़े हैं और आज प्रोग्राम पे आप पहुँचे हैं और आज आप जुड़े हैं राष्ट्रीय झाड़ू मंच से, कैसा लग रहा है आपको? मैंने राष्ट्रीय झाड़ू मंच से तो उसी दिन जुड़ गई थी जब मेरी पहली मुलाकात लखन जी से हुई। उन्होंने नहीं बुलाया मुझे, मैंने खुद जोड़ी और मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैं आज तक जितनी भी मुझे अवार्ड मिली, मेरे सम्मान मिली है, वहाँ से कुछ पाने के लिए पहली बार मुझे ये मंच मिली है जो मैं और मेरे साथी कुछ करके दिखाना चाहती हूँ। उसमें कम से कम जो SC/ST के लोग हैं उनके लिए कोर्ट बनेगा तो कम से कम उनका सम्मान होगा। उधर जो जनरल लोग हैं, जो अन्य कम्युनिटी के लोग हैं, उनके लिए हम लोग न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की मांग कर रहे हैं कि न्याय प्रक्रिया सुधार हो। जो केस फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर भी 8 साल के अंदर मुकदमा चल के अगर इस देश के अंदर न्याय मिलेगा तो ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट को बंद हो जाना चाहिए, मैं समझता हूँ। तो हम लोग चाहते हैं कि तमाम लोगों को ऐसे न्याय व्यवस्था इस देश के अंदर स्थापित हो कि जहाँ पर न्याय कुछ समय के अंदर जल्द से जल्द मिल सके। सर कहा जाता है, सुनने में आ रहा है, ये जो अपने राष्ट्रीय झाड़ू मंच बनाया, ऐसे कई संगठन बन चुके हैं। कहा जाता है कि नाम है राजनीति में आने के लिए नए नए संगठन तैयार किए जा रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, आपका सही सवाल है, क्योंकि हमने भी तमाम लोगों को देखने के बाद ही बनाया। क्योंकि जब लोग संगठन बनाकर पिछले 40 साल से वो काम नहीं कर पाए जो पिछले 2 साल के अंदर राष्ट्रीय झाड़ू मंच ने किए। और राष्ट्रीय झाड़ू मंच एक सामाजिक संगठन है जो आने वाले समय के अंदर तमाम गतिविधियां जो भारत के अंदर चल रही हैं, जो शोषित पीड़ित वंचित लोगों को दबाने के लिए काम किया जा रहा है, उसका विरोध राष्ट्रीय झाड़ू बड़े पैमाने पर कर रहा है। राष्ट्रीय झाड़ू मंच किसी भी जाति, किसी भी धर्म को लेकर काम नहीं करता है, तमाम उस लोगों के लिए काम करता है जिसकी आवाज़ नहीं दब रही है, जिसकी आवाज़ दब रही है उसकी आवाज़ में आवाज़ देने का हम लोग करते हैं। सर ये राजनीतिक मंच कहा जा सकता है या सामाजिक संगठन कहा जाता है? नहीं, इसके अंदर हम लोग देखिए, समाज, राजनीति समाज से गुजरती है। जब समाज के लोग जागरूक होंगे तो ऑटोमेटिकली राजनीति देश की बदली जाएगी। तो जब समाज के लोग वोट देने के अधिकार को समझेंगे तो ऑटोमेटिक राजनीति चेंज होगी। तो राजनीति जो भारत की राजनीति है, पूरे वर्ल्ड की राजनीति है, वो समाज के बिना चल नहीं सकती है, क्योंकि समाज वोट देता है। अगर आप लोग समाज को अधिकारों के प्रति जागरूक कर दोगे तो इस देश की राजनीति भी सुधर जाएगी। तो राष्ट्रीय झाड़ू मंच तमाम, चाहे वो राजनीतिक गतिविधि हो, चाहे वो सामाजिक गतिविधि हो, ऐसी तमाम गतिविधि के अंदर हम लोग पूरी तरह पार्टिसिपेट करेंगे। आने वाले समय के अंदर सही लोग सही जगह पहुँचे, ये राष्ट्रीय झाड़ू मंच का उद्देश्य है। सर जब इलेक्शन शुरू होते हैं तो हर घर से लोग निकलकर, बड़े बड़े नेता निकलकर, बड़ी बड़ी रैलियाँ, लाखों करोड़ों की संख्या में रैलियाँ की जाती है, लेकिन जब एक बच्ची का बलात्कार करके उसे जला दिया जाता है, जब सड़क पर सिर्फ दलित समाज ही क्यों उतरता है? हाँ मैडम, देखिए ना, आपने अपनी बात का जवाब आपने खुद दिया, जिससे उन्होंने पूछा भी कि इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब कोई नहीं उतर रहा है रोड पर तो राष्ट्रीय झाड़ू मंच उतर रहा है। और राष्ट्रीय झाड़ू मंच के अंदर तमाम जाति के, तमाम धर्मों के लोग काम कर रहे हैं, इसलिए राष्ट्रीय झाड़ू मंच पूरे भारत के संगठनों से अलग है भाई। हम लोग रोड से कोर्ट तक लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने SC/ST की बात की, दलितों की बात कही, तो राष्ट्रीय झाड़ू मंच वो संगठन था जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। राष्ट्रीय झाड़ू मंच वो संगठन था जिसने 17 OBC जाति को न्याय दिलाने का काम किया। राष्ट्रीय झाड़ू मंच वो संगठन था जिसने SC/ST के लिए बुक लिखी। तो हम लोग तमाम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, चाहे वो SC हो, चाहे वो ST हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो। हम लोग चाहते हैं बस शोषित पीड़ित वंचित किसी के अधिकार दबाए ना जाए, किसी के अधिकार छीने ना जाए, किसी भी बहन बेटी के ऊपर अत्याचार ना हो, किसी का बलात्कार ना हो, समतामूलक समाज इस देश के अंदर निर्माण हो, ऐसी राष्ट्रीय झाड़ू मंच की सोच है जो काम करती है। सर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा क्या आज के समय में सही खरा उतरता है? देखिए मैडम, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा जिस सरकार ने दिया, उस सरकार के लोग ही बेटी का बलात्कार करने में सम्मिलित हो, तो ये नारा जिन लोगों ने दिया है, ये नारा सिर्फ और सिर्फ एक जुमले के तौर पे दिया है। तो जुमला आने वाले समय के अंदर राष्ट्रीय झाड़ू मंच ऐसे जुमलों को बर्खास्त करेगा, राष्ट्रीय झाड़ू मंच ऐसे लोगों को बर्खास्त करेगा, ऐसी पार्टियों को विरोध करेगा। राष्ट्रीय झाड़ू मंच किसी भी पार्टी में जाने वाला नहीं है और किसी भी पार्टी के लिए काम हम लोग करने वाले नहीं है। तो राष्ट्रीय झाड़ू मंच उन पार्टियों को विरोध में इतना बड़ा मामला देश के अंदर तैयार कर रहा है। आज सैकड़ों की संख्या में आपने देखा कि कार्यकर्ता पहुँचे। तो इसी प्रकार से पूरे देश के आगे भी आने वाले समय में ऐसी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होंगे, कार्यकर्ता भाईचारा बनाओ सम्मेलन आयोजित होंगे जो पूरे देश के अंदर क्रांति का काम करेंगे।